क्यों नहीं जवाब दे रही तू अपने डैडी को? बताओ। आप कब आई सोबिया बाजी? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बाहर क्रिकेट खेल रहा था। सोबिया बाजी, आज आप वापस मत जाए ना, मैं आपको अपना नया वीडियो गेम दिखाऊंगा। आप इतना रोए मत करें। ये तो खुद भी रोएगी और सारी जिंदगी हमें भी रुलाएगी। इशत ये चाय पी लो, तुम्हारे सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। ये दर्द चाय से जाने वाला नहीं है, ये तो मेरी रूह की थकन बहुत तकलीफ दे है, बहुत शदीद। इशरत, मुझे पता है अपने बेटे को इस हाल में देखना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें हमारा बेटा वापस लौटा दिया है। आज शाम मैं बद्दुआओं की कायल नहीं हूं, लेकिन ये दिल मेरी सुन ही नहीं रहा। बहुत कोशिश करती हूँ लोगों को बद्दुआएं ना दूं, लेकिन दिल नहीं मानता। मैं कभी भी सोबिया, हदीद और बुशरा को माफ नहीं करूं, कभी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप फिर आके हमारे घर, मुझे आप बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। जाओ बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैंने इनसे जरूरी बात करनी है। ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? इस शादी है, कोई खेल नहीं है। तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में रुलती फिर रही है, परेशान है, और तुम उसे छोड़कर चले गए। आई एम सॉरी अंकल, मैं सोबिया को हॉस्पिटल ड्रॉप करके किसी काम से चला गया था। उसे बस लेने ही आ रहा था कि अरे तुम दोनों ठीक हो, और तुम जैसे ठीक लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे। अरे तुम लोगों से मिलना तो क्या, हम मियां बीवी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। डाकू हो डाकू, डाका डालकर हमें बर्बाद कर गए, फिर हमसे हमदर्दी जताने आ गए। चले जाओ, नुसरत इनसे कहो कि इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं। मैं एक दिन के लिए भी अपनी बेटी को नहीं रख सकता। डैडी प्लीज, मैं आप लोग के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज डैडी। नुसरत, समझाओ इसे। प्लीज ऐसा मत करो। अरे छोड़ो मुझे। के बगैर नहीं रह सकती। अरे रह सकती हो, जाओ दबाओ जाओ तुम। जाओ, अभी चली जाओ, जाओ। प्लीज सुल्तान, अपने आप को संभालिए, आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। आए, बैठे। जी अब्बा, आप मुझे बुला रहे थे? हाँ हाँ, आओ बेटा, बैठो मेरे पास। जी बेटा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने दिनों से घर में रिश्ते की बात बड़े जोरों शोर से चल रही थी, और फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। कोई बात नहीं अब्बा, मैंने तो वैसे ही आपकी मर्जी के आगे सर झुका लिया था। भला आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ हो सकता है? झूठों की शहजादी, तुमसे तो मैं अच्छी तरह निपटूंगी। खुश रहो मेरे बच्चे, वो लड़का तुम्हारे काबिल ही नहीं था। खुद का सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां
उम्र में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। सोबिया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो कहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं। तुम्हें गैरत नाम की कोई चीज है या नहीं? तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी मोहब्बत, मेरे रिश्ते, मेरा भाई, मेरे माँ बाप। सिर्फ इस बच्चे की वजह से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, वरना एक पल तुम्हारे साथ ना रहती। खाने की बात कर, दिल चाह रहा है तुम्हें जहर खिला दूं। तुम्हारी जबान है कि कड़वा करेला, रूह तक कड़वाहट घुल जाती है। लेकिन फिर भी दिल बार बार सिर्फ तुम्हें ही चाहता है और तुम्हारी तमन्ना करता है। काश कि तुम मेरे दिल में झांक कर देख सकते कि कितनी शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत की तमन्ना करता है। नफरत के बहाने ही सही तुम्हारे दिल में तो रहता हूँ, और तुम्हारी बद्दुआओं के हिसार में रहना मुझे अच्छा लग रहा है। खुदा के लिए मुझे इस अजाब से निजात दे दो, ताकि तुम फिर मुझे छोड़कर चली जाओ। कैसे पिए हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा। शोभी बेटे, क्या बात है, क्यों उदास हो रहे हो? मुझे पता था वो सोबिया बाजी को ले जाएंगे, आपने क्यों नहीं रोका? आई हेट हिम। अच्छा बेटा, मैं आपको कल सोबिया बाजी के पास ले जाऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझे उनके घर नहीं जाना, आप सोबिया बाजी को यहाँ बुलाएं, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा, अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे डैडी रेहान और फरहान को लेकर अभी यहाँ आ रहे हैं हमारे घर। अच्छा, वो दोनों यहाँ आएंगे? हाँ, तो ऐसा करो, फटाफट अपने कमरे में जाओ और वो जो नया वाला गेम है ना, वो निकाल के रखो, फिर उनके साथ खेलना, आने वाले ही होंगे। ठीक है, जाओ 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 जल्दी से। सोबिया, क्या हुआ? सुल्तान भाई ने अदीब को क्यों बुलाया था? गोली मारने नहीं बुलाया था इसे, सही सलामत वापस आ गया आपका बेटा। मामा, अच्छा ही हुआ आप नहीं गई। मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने एक फैसला किया है, लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये दर्द सह लूंगा। मुझे तुम्हारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने? मेरे कुलीग की बहन बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैंने अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट तुमसे ले ली। पूछ लें इससे, आप सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते में से कोई अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तानिया, मैं और अहमर एक ही कश्ती के सवार हैं और हम एक दूसरे का दर्द भी बांट सकते हैं, लेकिन अब मोहब्बत करने की गुंजाइश ना उसके दिल में होगी और ना मैं कभी सोच सकती हूँ। पुरानी फिल्मों की हीरोइन बनने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर तुम्हें उन दोनों को सबक सिखाना है, उनकी खुशियों को अजियत में बदलना है, तो तुम्हें अहमर के दिल में ये ख्याल डालना ही होगा, वरना घुट घुट कर ऐसी रोती रहो और वो लोग खुशी के मजे लूटेंगे। क्या बोलती जा रही हो तुम तानिया? मेरी प्यारी बहन, जो मैं कह रही हूँ उस पर गौर कर।
सुल्तान, आपकी फरमाइश पर मैं खुद कॉफी बना के लाई हूँ, लीजिए। शुक्रिया। नुसरत, मेरा दिल चाह रहा था कि लॉन्ग ड्राइव पे चले, शोभी को भी साथ ले जाते हैं, आइसक्रीम खिला देंगे उसे। इतनी रात को? शोभी तो सो गया कब का। आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। हाँ, नहीं खाया मैंने। रोने का दिल चाह रहा है ना आपका? रो लीजिए। आंसुओं पे सिर्फ औरतों की इजारादारी नहीं होती। ठीक कहते हो तुम। तुमने उसे कोई झूठी तसल्ली तो नहीं दिलाई? तुम्हारे लहजे से झूठ की बू आ रही है। मामा, जब मैं उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा तो आपको खुद ही यकीन आ जाएगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आप मुझ पर शक कर रही हैं? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता देती हैं। बचपन से मेरे दिल में बसी सोबिया की मोहब्बत को आपने आज तक नहीं समझा। मेरी आंखें तो उस वक्त भी बोलती थी। समझ के क्या करती? तुम नहीं जानते कि वो दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे? तो ठीक है, अगर आप फिर समझ ही गई हैं तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मामा, बस एक बार सोबिया को मां बन जाने दे, फिर वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान की। नहीं, अच्छा हुआ जो आप दिल भर के रो लिए। इतने दिन से बर्दाश्त कर रहे थे। रोने से दिल हल्का हो जाता है। कितने अरमानों से पाला था हमने अपनी बेटी को, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे, शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन वो इस घर से ऐसे रुखसत हुई जैसे कोई लावारिस यतीम खाने से रुखसत होती है। इतना बुरा हुलिया था उसका, चेहरे कोई खुशी नहीं थी। लग नहीं रहा था कि वो एक दिन की दुल्हन। नुसरत, मैं सर में दर्द हो रहा है, दवाई खा के आराम करना चाहता हूं। इस घटिया इंसान की वजह से आज मैं कितनी मोहब्बतों से महरूम हो गई, और ये बच्चा मेरी जिंदगी के लिए अजाब बन गया। इससे निजात मिल जाए तो एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मम्मी डैडी की मिन्नतें कर लूंगी, मना लूंगी। मेरा शोभी मेरे लिए ढाल बन जाएगा, और अहमर मुझे मिले ना मिले, उसकी यादों के सहारे जी लूंगी, लेकिन इस घटिया शख्स के साथ नहीं रहूंगी।
अरे वाह, मुझे मेरी नेकी का इतना अच्छा सिला मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगता है ऊपर जाके अम्मी ने ना अल्लाह ताला से अपने नेमुल बदल भेजने की रिक्वेस्ट भेजी होगी, तभी आप जैसी बहन मिली है मुझे। और मैंने तो कोई नेकी भी नहीं की है शेर, लेकिन अल्लाह पाक ने तुम्हारी सूरत पे मुझे कितना अच्छा भाई दे दिया। अच्छा, आज रात में लेट आऊँगा, ऑफिस का काम है, ठीक है? तो आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा, खाना खा लीजिएगा, मैं डिनर करके ही आऊँगा। फिर ऐसा करो कि मुझे भी मेरी दोस्त के हाथ छोड़ दो, अकेले घर में मुझे भी ना बहुत वहशत होती है। ठीक है, आप तैयार हो जाए, लेकिन आपकी तन्हाई के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में कुछ सोचो। चलो। सोबिया, सोबिया बेटा, बेटा उठ जाओ, सुबह के 11 बज रहे हैं। चलो चल के नाश्ता कर लो। देखो बेटा, इस हालत में तुम्हारा इतनी देर भूखा रहना ठीक नहीं है, कुछ खा लो फिर दोबारा सो जाना। मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे सोने दें। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई पोता या पोती नहीं आने वाला जिसकी आपको इतनी फिक्र हो रही है। एक बात मेरी याद रखें, मेरा आप लोगों से फिक्र या मोहब्बत जैसा कोई रिश्ता नहीं है, और ये शादी सिर्फ मजबूरी में हुई है। देखो सोबिया, जब तक तुम यहां हो हमारी जिम्मेदारी हो। मुझे ये बताएं, हदीद ने डॉक्टर से बात की है या नहीं? हदीद ऑफिस से वापसी पर डॉक्टर के पास जाएगा।